अभी तक यदि आपका शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था, हर एक मोड़ पर परेशान कर रहे थे, हर एक रास्ते पर कांटे बिछा रहे थे, तब आप देखेंगे कि आपके शत्रु का विनाश इस तरह से होगा ना कि पानी तक नहीं मांग पाएगा। क्योंकि ये सत्य है कि छठे घर पर जब से शनि महाराज का आगमन हुआ है तब से रोग ऋण शत्रु, रोग ऋण की तो बात छोड़िए, शत्रु ने कहीं का नहीं छोड़ा। और जो शत्रु सोच रहे थे कि तुला राशि वाले व्यक्ति का जीवन बर्बाद कब हो, तुला राशि वाले व्यक्ति कंगाल कब हो, तुला राशि वाले व्यक्ति के जीवन में समस्या कब गंभीर हो, तुला राशि वाले व्यक्ति की नौकरी कब बर्बाद हो जाए, छूट जाए, बिजनेस कब बर्बाद हो जाए, उस शत्रु की जो इच्छाएं थी वो इच्छा तो पूर्ति हो चुके। शत्रु देख भी लिए कि आपके जीवन का बर्बादी का तांडव। लेकिन अब शत्रु देखेंगे आपके कि किस तरह से आपके शत्रु का विनाश शनि और राहु कर रहे हैं। क्योंकि शनि वो ग्रह होते हैं ना जो शत्रु को पैरालाइज कर देते हैं, नस संबंधित समस्या देते हैं। और राहु वो ग्रह होते हैं ना जो सरा गला कर मारते हैं, डिप्रेशन दे देते हैं, पागल बना देते हैं। और शनि और राहु ये सत्य है कि आपके जीवन में आकर के आपके जीवन पर प्रतिबंध लगाए हैं, आपके जीवन में समस्या उत्पन्न किए हैं, आपके जीवन में रास्ते बंद किए हैं। लेकिन इसके बाद जो शत्रु ने तांडव मचाए हैं ना आपके जीवन में, उस शत्रु का विनाश अब आप लोग अपने आंखों के सामने होते हुए देखेंगे। और ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ग्रहों की स्थिति बता रही है। क्योंकि कुंडली का 12वां घर और वो हर एक वो घर जिस घर पर यदि शनि और राहु की दृष्टि पड़ जाए ना, तो ये सत्य है कि तुला राशि वालों के जीवन में पहले गंभीर समस्याओं का आगमन होता है। शत्रु षड्यंत्र रचने लगते हैं और शत्रु ईश्वर से हाथ जोड़ने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं कि तुला राशि वालों के जीवन कब बर्बाद हो, तुला राशि वाले व्यक्ति कब राजा से रंक बने, तुला राशि वाले व्यक्ति कब अपने जीवन में नर्क जैसी जिंदगी जिए। लेकिन ये भी सत्य है आप लोग अपने जीवन में नर्क भरी जिंदगी जरूर जिए हैं, लेकिन उसी नर्क भरी जीवन में अब आप लोगों को उज्जवल भविष्य निर्माण करने की चाबी मिलेगी। और जब आप लोग उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे होंगे ना, तो उस समय आप लोगों के कोई शत्रु आने वाले नहीं हैं, न ही आपको अब कोई शत्रु परेशान करने वाले हैं। प्रिय तुला राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन जीवन में शत्रु को लेकर जो परेशानियों का सामना कर रहे थे ना, अब आप शत्रु का विनाश अपने आंखों के सामने देखेंगे। कहते हैं रोग ऋण शत्रु ये वो 3 चीज़ होते हैं ना जो व्यक्ति को न तो चैन से जीने देती, न चैन से मरने देती, न चैन से आगे बढ़ने देती, न चैन से कोई कार्य करने देती, न चैन से खाना तक खाने देती। और खास करके तुला राशि वालों के जीवन में जो समस्याओं का आगमन होता है ना, तो तुला राशि वालों के शत्रु होते हैं मुंह से निवाला तक छीन लेते हैं। और दर्द क्या होता है, शत्रु क्या होता है ना, ये आप लोगों से बेहतर और कौन जानता होगा। हालांकि आपके राशि के स्वामी स्वयं शुक्र महाराज होते हैं, और शुक्र महाराज होने के बावजूद भी आपके जीवन में धन दौलत यदि आपसे छीन जाए, कामयाबी तरह की सफलता आपसे छीन जाए, शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाए, कर्जे के दलदल में जिंदगी पड़ जाए, तो स्वाभाविक है कि शत्रु को मौका मिल जाता है बोलने का, अपमान करने का। और उस समय आपके द्वारा किया गया 1000 सेवा सत्कार दान पुण्य कर्म धर्म को भूल करके आपकी छोटी सी गलती को बार बार उजागर करके आप लोगों को परेशान करने का प्रयास, आप लोगों को रास्ते रोकने का प्रयास, आपके कांटे पर रास्तों पर कांटे बिछाने का प्रयास। लेकिन ये सब ग्रहों की चाल होती है, ग्रहों की चाल बदलती है ना, तो कभी कभी शत्रु इतने तांडव मचाने लगते हैं ना जहाँ घर से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहते हैं ईश्वर उस व्यक्ति के जीवन में सबसे तांडव ज़्यादा उत्पन्न कर देते हैं, सबसे ज़्यादा तहलका मचाते हैं ना जिस व्यक्ति को सबसे अत्यधिक धनवान बनाने वाले होते हैं, सबसे अत्यधिक अमीर बनाने वाले होते हैं, जिनमें के जीवन में सबसे अत्यधिक धन दौलत देने वाले होते हैं। ये सत्य है कि पंचम घर, 5वां घर तकनीकी कला चतुराई चालाकी का घर माना जाता है। और इस घर के स्वामी कोई और नहीं यानी शनि महाराज होते हैं। और आपके रोग ऋण शत्रु के घर के स्वामी कोई और नहीं यानी स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और देवगुरुस्पति महाराज की दृष्टि तीनों के तीनों जिस तरह से गंगा जल सूत्र पवित्र होते हैं ना, उसी तरह से तीनों के तीनों दृष्टि होती है। लेकिन हम पहले बता चुके हैं शनि महाराज आपके शत्रु को इस तरह से बर्बाद करने वाले हैं ना, जो ईश्वर से अपनी मौत की भीख मांगेंगे लेकिन फिर भी वो नहीं मिलेगी। और कहते हैं यदि व्यक्ति के जीवन में बुरे दौर का आगमन होता है तो उस बुरे दौर में उस व्यक्ति का सहारा बनना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, उसके कंधों से कंधों मिला करके चलना चाहिए। लेकिन वास्तविक सच तो ये होता है आज के दौर में कि पूरी दुनिया इंतजार कर रही होती है कि तुला राशि वाले व्यक्ति कब गिर जाए, कब बर्बाद हो जाए, ताकि हमें बोलने का मौका मिल जाए।
हमें और उससे बदनाम करने का मौका मिल जाए, हमें और उससे कलंकित करने का मौका मिल जाए। लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं ना, सिर्फ पत्थर ही नहीं, जीता जागता देवता है। और कर्म का फल देने में शनि और राहु और केतु, ये तीनों वो ग्रह होते हैं ना जो माहिर होते हैं। और राहु मानसिक प्रताड़नाएं, पागल बना देते हैं, डिप्रेशन में दे देते हैं, सरा गलाकर मारते हैं व्यक्ति इंसान को, शत्रु को। और शनि महाराज जो व्यक्ति के जीवन में गंभीर समस्या उत्पन्न कर देते हैं, इतना कि व्यक्ति खुद ईश्वर से मौत के भीख मांग रहे होते हैं। हालांकि आपके आने वाले समय में, आने वाले दौर में आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाले हैं, बहुत कुछ आप लोग प्राप्त करने वाले हैं। अनेकों क्षेत्र में आपकी सफलता, आपकी कामयाबी, तरक्की शोर मचाने वाली है। क्योंकि स्वयं देव बृहस्पति महाराज भाग के घर से अब आपके 10वें घर पर प्रवेश कर चुके हैं। और 10वां घर वो घर होता है ना जो नौकरी का, बिजनेस का, व्यापार का घर माना जाता है। उस घर से तरक्की, सफलता, कामयाबी मिलती है। लेकिन शत्रु, रोग, ऋण, इन सब से आप लोगों को राहत मिलेगी। जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो आपके रास्ते पर कांटे बिछे हैं ना, वो कांटे अब हटने वाले हैं। और ये सब ग्रहों की चाल होती है। जब ग्रह की स्थिति चाल बदलती है ना, तो हमें ये पहचान करवा देती है कि कौन हमारे गुप्त शत्रु है, कौन प्रहार करना चाहते हैं, कौन हमारे मुंह पर हमारे तारीफ करते हैं और पीठ पीछे हम पे वार करते हैं। यही सब ग्रहों की स्थिति हमें सिखाती है। हालांकि आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आपके 10वें घर पर, जहाँ पर पहले से देव बृहस्पति महाराज विराजमान, वहाँ पर बुध और शुक्र का आगमन होने जा रहा है। जो कि बुध और शुक्र आपके जीवन में प्रगति के द्वार खोलेंगे, सुख सुविधा साधन लेकर के आने वाली है, जीवन में तरक्की, कामयाबी दिलाने वाली है, जीवन में आप लोगों को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा देने वाली है, जीवन में कई ऐसे आपके रास्ते खुलने वाले। लेकिन जो दर्द इस समय आप लोगों ने झेला है और जो जख्म आपके दिल में अभी भी उभर रही है, और जो आप बदलों की भाव लेके चल रहे हैं ना, आप लोगों को बदले की भाव को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि बदले की भाव रखने से ना और हमारी जीवन बर्बाद हो जाती है, संवरती नहीं है। और यदि हम बदले की भाव त्याग करके माफ़ करना सीख जाते हैं ना, तो पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात हम पर मेहरबान होकर के हमें आशीर्वाद देते हैं कि तुम आगे बढ़ो, सफलता प्राप्त करो, धनवान बनो, तुम्हारा रास्ता कोई नहीं रुकेगा। और जिसके ऊपर ब्रह्मांड का आशीर्वाद हो, प्रकृति का आशीर्वाद हो, पूरी सृष्टि कायनात का आशीर्वाद हो, उस व्यक्ति का जीवन कब तक बर्बाद रह सकता है, उस व्यक्ति के जीवन में कब तक रास्ते पर कांटे बिछे रह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में होने जा रहा है। बस आप लोगों को खुद पर और ईश्वर पर विश्वास करके चलने की ज़रूरत है। खुद पर विश्वास करने के पैसे नहीं लगते, ईश्वर पर विश्वास करने के पैसे नहीं लगते, लेकिन दुनिया पर विश्वास करने से हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। हमारे विश्वास टूटती है, उम्मीद टूटती है, भरोसा टूटता है। लेकिन विश्वास टूटना भी ज़रूरी होता है, उम्मीद टूटना भी ज़रूरी होता है। ये सत्य है कि आप लोग अपने जीवन काल में बहुत कुछ खोए हैं, बहुत कुछ गंवाए हैं, बहुत कुछ सुने हैं, बहुत कुछ समझे हैं। लेकिन आने वाले समय में आपके जीवन को 4 चांद लगने वाले हैं। आपके जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन मचाने वाले हैं। आपके जीवन में अनेकों तरह की सफलता की कामयाबी खुलने वाले। लेकिन आप लोगों को खुद पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि ये वो दौर है जिस दौर में आपकी सफलता, आपकी कैरियर, आपकी तरक्की चारों तरफ शोर मचाने वाली है, तांडव मचाने वाली है। आप दुनिया देखेंगे आपके धन दौलत कि किस तरह से आप लोग राजा बन